हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंडरग्राउंड वायरिंग की। हमारे सामने ये मकान है, इस मकान की हम जीरी कर रहे हैं। देख लीजिए दोस्तों, जीरी करते समय हमें क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमने जीरी करी है इस मकान की, कहाँ पर कौन सा बक्सा देना है, कहाँ पर एमसी बक्सा देना है, कितनी हाइट पे देना है, ये सारी बातों का नॉलेज हमें होना चाहिए। बक्से की जो ऊंचाई है, वो हाइट है, उसका विशेष ध्यान देना है। कहाँ पर कौन सा बक्सा आएगा उसका विशेष ध्यान रखना है। कितनी झीरी करनी है, कितनी ऊंडी जाएगी, कितनी डीप में जाएगी, वो हमें बात का ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे जो कारीगर है वो कर रहे हैं झीरी। तो देख लीजिए किस प्रकार से झीरी कर रहे हैं। देखो, झीरी करते समय पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि आपको सेफ्टी पहले रखना है, क्योंकि हम ग्राइंडर चलाते हैं और ग्राइंडर दोबारा गलती का मौका नहीं देता। तो ग्राइंडर आपको काफ़ी सावधानी से चलाना है और जीरी करते समय आपको सावधानी रखनी ही रखनी है। साथ में आपको दस्ताने पहनने हैं और चश्मा भी पहनना है, ताकि धूल आपकी आंखों में ना जाए, और मास्क पहनना है ताकि जो दस्त है वो आपके मुंह में ना जाए। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जीरी हमने करी है और किस प्रकार से करी है वो भी आप देख लीजिए। चलो अंदर चलते देख लीजिए। ये झीरी हमने कर दी है, वहाँ पर बेंड उतरा हुआ बीम में, और बक्सा हमने जहाँ देना था वहाँ दिया है। ये झीरी हमने दे ली है, ठीक है। थोड़ा सा हमें लेंटर भी तोड़ना पड़ा, उसके अंदर से भी निकालनी पड़ी। ये झीरी है, अब इसके अंदर हम पीवीसी पाइप फिटिंग करेंगे। अभी हमने झीरी कर ली है, अब पीवीसी पाइप फिटिंग करना हमारा शेष बाकी काम है। तो देख लीजिए कहाँ से कहाँ सी लाइनें। हम झीरी करते हैं तो सभी लाइन को आपस में मिलाते हैं, पर रूम हम सर्किट भी उतारते हैं। हर एक रूम का एक अलग अपना सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। फ्रिज का, गीजर का, एडजस्ट फैन का, एसी का और बेड स्विच, ये सभी हमारे अलग अलग बोर्ड होते हैं और हमें ये देने पड़ते हैं। तो कौन सा बोर्ड कहाँ देना है, ये भी हमें विशेष तरह से हमें ध्यान देना होता है। तो देख लीजिए दोस्तों, अब हम पाइप फिट कर रहे हैं। ये हम अब पाइप फिट कर रहे हैं, देख लीजिए। हम ये देखो दोस्तों, ये हमने पाइप फिट कर दी है और पाइप में हमने सी क्लिप ठोके है, ताकि पाइप पलाते के टाइम में निकले ना। देखो, ये पाइप में हमने सी क्लिप ठोके, देखो ये पाइप दिख रहा है आपको। ऊपर टू वे डब्बी है, टू लाइन डब्बी है, ऊपर से हमने देख लो, और यहाँ से हमने देखो ये पाइप लगा रखे हैं। ये पाइप दिख रहा है आपको। अब इससे पलातर हो जाएगा, ये अंडरग्राउंड हो जाएगी। देखो, ये बक्सा हमने 18 का बक्सा डाला है, सभी डब्बिया को अपने आपस में कनेक्ट भी कर दिया। उधर एमसी बक्सा आपको दिख रहा है, वो भी हमने कर दिया। यानी कि सारे सर्किट इसी बक्से में उतरेंगे। जब भी कुछ लाइट में दिक्कत होगी और जिस रूम की लाइट खराब होगी, उसी रूम का ही एमसीबी ऑफ होगी, एमसीबी नीचे गिरेगी, ठीक है। तो उसी रूम की लाइट ऑफ होगी जहाँ कोई दिक्कत आ जाती है। देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से आपको भी जीरी करनी है। देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से जीरी करनी है और पाइप फिटिंग करने हैं, और बिल्कुल आराम से और व्यवस्थित और प्लेन प्लेन अपने को एकदम काम करना है। प्लेन तरीके से, एकदम क्लीन तरीके से हमें काम करना है, और सभी काम हमें प्रॉपर तरीके से करना है, और सही से करना है, और अच्छे ढंग से करना है। क्योंकि अंडरग्राउंड वायरिंग है तो विशेष आपको ध्यान रखना है। पाइप ज़्यादा भार भी नहीं होने चाहिए, ताकि प्लास्टर ज़्यादा करना पड़ जाए। तो प्लास्टर जो मिस्त्री है उनका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। और जीरी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके करनी है, इतना ज़्यादा चौड़ी भी नहीं करनी है, ठीक है। 25 mm में हमें चौड़ी करनी है, तो कम से कम 30 mm जीरी चौड़ी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो हमें जो बक्से लगते हैं वो बक्से का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। 2 वे का बक्सा लगता है, 3 वे बक्सा लगता है, 8 वे का लगता है, ठीक है। 12 मॉड्यूलर का लगता है, 18 मॉड्यूलर का लगता है। इस तरह के तमाम जो बक्से है उसका हमें नॉलेज होना चाहिए। ओके।